मैं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं और विनम्र नमो बुधाय करता हूं। आप सारे माता बहन धूप में बैठे हैं, तो मैं छाया में बैठने की बजाय धूप में वहीं आके भाषण दूंगा। नहीं। छुआछूत मुक्त भारत अभियान, क्या यह अभियान असंवैधानिक है? क्या यह अभियान देश के खिलाफ है? क्या यह अभियान मानव सभ्यता के खिलाफ है, या यह अभियान इंसानियत के लिए है? यह अभियान भारत को सशक्त बनाने के लिए है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र की सरकार को छुआछूत से इतना प्यार क्यों है। केंद्र की सरकार को मानवता से इतनी नफरत क्यों है। अगर हमारे समाज के लोग देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर लाखों लोगों से एक एक रुपए का सिक्का दान में लेकर देश में 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, हजारों साल की गुलामी टूटी, लेकिन हमारे समाज की जो देश का मूल निवासी है, जिसको संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उनकी गुलामी कब टूटेगी? जो 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, और धर्मशास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें 90% लोग जन्म से नीच हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, और 10% लोग जन्म से ऊंचे हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें 2-3% लोगों का व्यापार करने पर अधिकार बना दिया गया, 5.5% लोगों का पढ़ने लिखने पर हजारों साल तक एकाधिकार रखा गया, लगभग 3.25% लोगों को 3500 साल तक शस्त्र अस्त्र धारण करने का अधिकार दिया गया, और देश के 88% लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखकर शस्त्र धारण पर धार्मिक बंदिश लगाकर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर इंसानियत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। अगर आज देश के लोग, बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी लोग अगर छुआछूत से मुक्ति चाहते हैं, और उन्होंने कम से कम आजादी के 100 साल के अंदर 2047 तक जो तरफ बनाया जाए, और उसके एक घर से एक एक सिक्का दान में लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये तय किया कि हम 1111 किलो का पीतल का सिक्का बनाएंगे, और वो बनाया। और एक ही केवल मांग को लेकर राष्ट्रपति जी को वो सिक्का देने जा रहे थे कि 2047 तक तो कम से कम भारत को छुआछूत मुक्त बना दो। इसमें कौन सा गलत काम कर रहे थे हमारे समाज के लोग? हम तो कट्टर देशभक्त हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान में भरोसा रखते हैं, हम तो मानवता पसंद हैं, हम तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विचार को मानने वाले लोग हैं। हम तो तथागत बुद्ध के प्रज्ञा, करुणा, शील के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं।
पूरे दुनिया के अंदर नफरत का माहौल खत्म हो, पूरे दुनिया में जाति और वर्ण के आधार पर जहां भी ऊंच नीच की भावना है वो खत्म हो। अगर इस बात को लेकर केंद्र की सरकार के सामने सरकार के सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों को पीतल का 1 किलो का सिक्का देकर एक ही बात तो कह रहे हैं कि 2047 तक छुआछूत मुक्त भारत हो, आप सब लोग भी इस अभियान से जुड़िए। और 1111 किलो का वो सिक्का राष्ट्रपति को देने आ रहे हैं। उस सिक्कों को बनाने पर लाखों रुपए खर्च किया है। केंद्र सरकार से कुछ मांगने नहीं आए, हम तो देने आए हैं। भारत के पूरे 90% लोगों का प्यार उनके सामने उड़ेलने आए हैं। भारत में इंसानियत कायम हो, क्या आपको इसमें ऐतराज है? हमारे लोगों को दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक लिया गया। अरे जो लोग देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, नंगी तलवारें लेकर लहराते हुए धार्मिक जुलूस निकालते हैं, उनको तो आप नहीं रोकते। क्या सरकार भी देशद्रोही बन गई है? क्या सरकार का भारत के संविधान से विश्वास उठ गया है? पूरे देश से केवल चुन चुन कर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां क्यों हटाई जाती हैं? पूरे देश के अंदर सड़कों के किनारे पर, पार्कों में, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर कर धार्मिक संस्थान बनाए जा रहे हैं। क्या वो भारत के न्यायालयों को, भारत सरकार के प्रशासन को और पुलिस को वो अवैध कब्जे नजर नहीं आते? अगर झुग्गी टूटती है तो हमारे बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की टूटती है। अगर मूर्ति हटाई जाती है तो 3500 साल की गुलामी से बाहर निकालने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की हटाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है? आइए, आकर आमने सामने आकर बैठ के बताइए, हमारे लोगों को आपने सीमा पर क्यों रोक के रखा? आप लोग स्पष्ट कीजिए, क्या आप छुआछूत मुक्त भारत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो आमने सामने की लड़ाई होगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बच्चे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये ईडी का छापा, ये इनकम टैक्स का छापा, ये जेल में भेजने की, ये डर किसी और को दिखाना, हम लोग तो संघर्ष के साथी हैं। हम तो वैसे भी मर ही रहे हैं, हम जी कहां रहे हैं? आप मंगलयान भेज रहे हो, चंद्रयान भेज रहे हो, लेकिन इंसान के मन में इंसान उतर रहा है। पर हमारे लोग सीवर के अंदर मर रहे हैं, सेप्टिक टैंक के अंदर मर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अभी संसद के अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने वो डाटा पेश किया जिसमें सैकड़ों लोग पिछले 5 साल के अंदर या सेप्टिक टैंक के अंदर मर गए, और उन लोगों को न्याय देने में भी कोताही बरतते हो। उनको मुआवजा भी लड़के मांगना होता है, और किसी धार्मिक जुलूस में कोई भगदड़ मच जाए, कोई मर जाए, तो बिना मांगे लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा दे दिया जाता है। तो हमारे लोगों के साथ ही ये अपमानजनक व्यवहार क्यों? हमारे लोगों के साथ ये पक्षपात क्यों? आपको आकर स्पष्ट करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, या तो आप सामने आकर स्पष्ट कीजिए, क्या आप छुआछूत को बनाए रखना चाहते हैं या देश से छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं? अगर आप देश से छुआछूत खत्म करने के इस अभियान के साथ हैं, तो जो हमारे साथी 1111 किलो का
छुआछूत मुक्त भारत अभियान के लिए जो सिक्का राष्ट्रपति जी को देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति जी उस सिक्के को स्वीकार करें या प्रधानमंत्री जी स्वीकार करें या गृह मंत्री जी स्वीकार करें, हमारे लोगों को दिल्ली में आने दें, वरना ये स्वीकार करें कि आप छुआछूत बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग हमें इतना कमजोर मत समझो। हजारों साल की गुलामी झेलने के बाद भी हम जिंदे हैं और हम लड़ना जानते हैं। सिर्फ एक कमी है जो आप सबको भी समझनी होगी और अपने अपने गांव में जाकर, देहात में जाकर, घर घर जाकर आपको लोगों को बताना होगा। जिस सामाजिक व्यवस्था में आपके लिए सम्मान नहीं है, जिस सामाजिक वातावरण में ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना है, जिस सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति जन्म से नीच और कोई जन्म से ऊंचा है, जिस सामाजिक व्यवस्था में भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है, जिस सामाजिक व्यवस्था में भारत के संविधान को जलाने का काम करने के लिए मान्यता है, हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देंगे। हम अब किसी कीमत पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं बने रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बीमारी के कारण को समझ गए थे कि ऊंच नीच की बीमारी ये जाति और वर्ण की वजह से है, और जिस सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनी रहेगी, कम से कम ये बहुजन समाज, ये मूल निवासी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी उस सामाजिक व्यवस्था में अब बनने रहने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बीमारी के कारण को समझ लिया था और वो उसका इलाज करने निकल पड़े थे। उन्होंने उसका इलाज किया भी, लेकिन वो इलाज बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सारे भाइयों से, माताओं बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको कोई गंदा पानी पीने से पेट में इंफेक्शन हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना? जाओगे नहीं जाओगे? और डॉक्टर अगर आपको दवाई दे दे और कहे कि अब गंदा पानी मत पीना, या तो पानी उबाल के पीना या फिर आरओ का पानी पीना, और फिर ये दवाई लोगे तो 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन आप डॉक्टर के यहां से आने के बाद अगर उसी गंदे पानी को पीते रहोगे और साथ में दवाई भी ले लोगे, ईमानदारी से बताना, क्या आपके पेट का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जिस व्यवस्था में ऊंच नीच है, जातिवाद है, वर्णवाद है, उसी व्यवस्था में अगर आप बने रहोगे और अपनी जाति पर गर्व करने की बात करोगे, आपस में भी एक दूसरे के साथ जातिवाद करोगे, एक दूसरे के साथ भी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करोगे, तो मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या अधिकार है छुआछूत मुक्त भारत अभियान चलाने का? छुआछूत मुक्त भारत अभियान वो लोग चलाएं जो लोग खुद इस जाति व्यवस्था को खत्म कर उससे बाहर निकलने को तैयार हो, जो आपस में कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें, आपस में तो ऊंच नीच ना रखें। तो अगर आप आपस में जातिवाद खत्म करने को तैयार नहीं हो, तो फिर दूसरों से जातिवाद खत्म करने की मांग कैसे कर सकते हो? यह बिल्कुल उसी प्रकार है, पेट में इन्फेक्शन हो गया, दवाई भी ले ली, और जिस गंदे पानी की वजह से पेट में इन्फेक्शन हुआ है उसी गंदे पानी को पी रहे हो, तो कभी भी आपका इन्फेक्शन पेट का ठीक नहीं होगा। तो ये 4000 साल के बाद भी आज भी ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि जो असली बीमारी का कारण है उस कारण का इलाज करने की बजाय हम लोग थोथी बातें कर रहे हैं।
हम लोग केवल झूठ मूठ के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, नकली अभियान चला रहे हैं। अगर असल में हम चाहते हैं छुआछूत खत्म हो तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को खत्म कर लो। क्या ये सच नहीं है कि हमारे आपस में भी अंदर में जातिवाद है? जब हम अपनी लड़की या लड़के की शादी करने निकलते हैं तो अपनी जाति में लड़का और लड़की ढूंढते हैं, तो फिर जातिवाद खत्म कैसे होगा? हम जातिवाद खत्म कर रहे हैं या जातिवाद को बरकरार रख रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाकर, जो मेरी बात से सहमत हो। क्या इस तरीके से जातिवाद खत्म होगा? नहीं होगा ना। सब लोग नहीं उठा रहे, इसका मतलब तुम लोग चाहते नहीं। आप चाहते हो जाति खत्म हो? आप चाहते हो छुआछूत खत्म हो? तो आप खुद जाति छोड़ने को तैयार हो या नहीं हो? दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दे दो। जो लोग इस बात से सहमत हो कि हम जातिवाद अपने अंदर का खत्म करने के लिए तैयार हैं, वो सब लोग तो कम से कम अपने हाथ खड़े करने। जो मंच पे खड़े नहीं कर रहे वो भी समर्थन में नहीं है। फिर इसका मतलब यहाँ जो लोग हैं सब जातिवाद खत्म करने को तैयार हैं। तो एक तरीके से खत्म होगा। आपको जहां जिस गांव से आप आए हैं उस गांव में जाकर जितने दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी सब लोग को आपको ये बात समझानी है कि हमें अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करना है। क्योंकि ये जातिवाद एक जहर है जो अंदर ही अंदर केवल हमारे समाज को नहीं पूरे देश को खोखला कर रहा है। इसने पूरे देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। देश में 90% लोगों के पास देश का केवल 10% धन है और देश के 10% लोगों के पास देश का 90% धन और प्राकृतिक संसाधन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो जल, जंगल और जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, या तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं, या नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, जंगलों से उत्खनन होता है, जमीन के सीने को चीरकर जमीन से उत्खनन होता है, जिससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है। क्या कोई उसे अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? क्या जमीन को कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? बताइए ना। बोलने में भी दिक्कत है तो लड़ोगे क्या साथियों? क्या कोई जमीन अपने मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ है तो केवल कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? यह हिस्सा लेना है तो हमें लड़ना होगा और हम अपनी लड़ाई को बिल्कुल बाबा साहेब के बताए मार्ग से, संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमारे पास कोई सबसे बड़ी ताकत है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार है। आप सबको यह बात मालूम होनी चाहिए, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, भारत आजाद होने वाला था, तो संविधान सभा में हम अपनी सरकार को चुनेंगे तो वोट, किसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं या जो बड़े जमींदार हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो ग्रेजुएट हैं, केवल उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा, 3,500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 95% लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगी हुई थी, तो हमारे लोग ग्रेजुएट तो नहीं हो पाए, इसका मतलब हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा, हमारे लोगों को 3,500 साल तक धार्मिक बंदिश की वजह से ना तो व्यापार करने की इजाजत थी, ना धन संपत्ति रखने की इजाजत थी, तो फिर हमारे लोग जमींदार कैसे बनते, इनकम टैक्स पेई कैसे बनते। इसका मतलब देश के संविधान सभा के सारे सदस्य केवल देश के 5 से 10% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। अब आप लोग सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल 5 से 10% लोगों को ही मिला होता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़कर हमें आपको सबको वोट का अधिकार ना दिलवाते,
तो क्या हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल बनते? नहीं ना बनते। क्या हमारे लोगों को नौकरियां मिलती? नहीं ना मिलते। क्या हमारे लोगों की बस्तियों में कोई काम होता? नहीं ना होता। हम सबको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी भाषा बोलने वाले, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो बाबा साहब तो अधिकार देंगे, लेकिन क्या हमने उस वोट की कीमत को समझा? नहीं। शराब की एक बोतल में 1500-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में हमने अपने वोट को बेच दिया और हम लोग ये भूल गए कि जिन लोगों को हम वोट बेच रहे हैं, जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो राजनेता हमारी वोट खरीद रहे हैं, सरकार बनाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश को बेच देंगे। और उन्होंने वही किया। उन्होंने सरकार बनाने के बाद भारत सरकार के सारे उपक्रम उन्हीं पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर बेच दिए। हमारी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए हैं, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, और आज भी हमारे लोग सीवर में मर रहे हैं। चंद्रयान जा रहा है, मंगलयान जा रहा है, क्या मशीनों से सीवर साफ नहीं हो सकते? इंसान के मन में उतर के जान गंवा रहा है, क्या सरकार कोई दिखाई नहीं देता? इसलिए नहीं दिख रहा, वो जानते हैं ये दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। तो ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, लेकिन बुद्धि और विवेक से, सोच विचार कर। एक ही तरीका है, जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सीने से लगाकर कहो, हम इस संविधान की आन बान शान को मिटने नहीं देंगे। ये संविधान ही है जो हमें इंसानियत का दर्जा दिला सकता है। ये संविधान ही है हमें जो कुछ ताकत जो थोड़ी बहुत मिली है उसी संविधान से मिली है, जिस संविधान को पुनः खत्म करके ये उसी मनुस्मृति को दोबारा से देश में लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति ने हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से, व्यापार से और संपत्ति से, मानवता के दर्जे से वंचित रखा। लास्ट में चूंकि बोलने को बहुत कुछ है, समाज का दर्द इतना ज्यादा जितना बोले उतना कम। चूंकि आप सब देख रहे हैं, जानबूझ के एजुकेशन जो बाबा साहब ने दी थी उसको इतना महंगा कर दिया कि आने वाले समय में हमारे बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें तो भी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों को तो वो ऑलरेडी इतना कमजोर कर चुके, इतना बदहाल कर चुके, टीचरों की भर्ती कर नहीं रहे। उनको दर्द ये पैदा हो गया कि गरीब से गरीब मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, इनके बच्चे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए पढ़ाई के अधिकार की वजह से पढ़ लिख कर और रिजर्वेशन की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने लगे, उनके पेट में दर्द हो गया। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए वो हमारे पूरे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मजदूर, किसान को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए देश के संसाधनों को बेच रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लोगों को ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी तो बना गए, ये सोच के ये लोग जीत कर जाएंगे और समाज के दुख दर्द को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, निगम के अंदर, ग्राम पंचायत में उठाकर अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमारे उन नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ धोखा किया, उन्होंने समाज के साथ धोखा किया। जीत के तो जा रहे रिजर्व सीट से और संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर, निगम के अंदर जाकर गूंगे भरे बन के बैठ जाते हैं। उन्हें समाज का दर्द नजर नहीं आता, समाज के दुख दर्द को उठाते तक नहीं है। पता नहीं किस बात का डर है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा और सबक का रास्ता वोट से निकलता है। हमें अच्छे और बुरे को पहचानना होगा। हमें तय करना पड़ेगा कौन हमारे साथ है, कौन हमारे दुख तकलीफ में खड़ा है और कौन हमारा दुश्मन है। जरूरी नहीं है दुश्मन दूसरा हो, जो रिजर्व सीट से जीत के जा रहा आपकी वोट को लेकर और आपके दुख तकलीफ पर बोल नहीं रहा, वो भी दुश्मन है। ये दुश्मन पहचानने होंगे, इस लड़ाई को लड़ना होगा संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जो बुद्ध का मार्ग है।
जो बाबा साहेब का मार्ग है, जो संत गुरु रविदास का मार्ग है, जो ज्योतिबाराव फूले का मार्ग है, जो साहू जी महाराज का मार्ग है, जो पेरियार का मार्ग है, जो माता रमाबाई का मार्ग है, जो सावित्रीबाई फूले का मार्ग है। केवल इसी मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन इस कल्याण में अगर कोई बाधा है तो आज हम और आप खुद हैं, क्योंकि हम खुद जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। हम खुद ऐसे त्यौहार मनाते हैं जो हमारे ही पूर्वजों को छल कपट से हत्या करके सेलिब्रेशन में मनाए जाते हैं। हम भी उसमें सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं। हमें पहचानना पड़ेगा हमारा क्या है और क्या हमारे हित में है, क्या हमारे खिलाफ है। हमें अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से सोच विचार कर लेने होंगे और इस लड़ाई को पूरे ईमानदारी से, पूरे समर्पण से, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं आपको आश्वस्त इतने वक्त के लिए जरूर कर सकता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई में कम से कम मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता, मैं बाबा साहेब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। बाबा साहेब अमर रहे। चलो मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला सर। सर ने मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम सबको माइक दे दीजिए। एक दिशा दी, एक मार्गदर्शन। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।